नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाला और कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां पहुंच गया है हरियाणा के यमुनानगर में। यमुनानगर प्लाईवुड, मेटल और बर्तन उद्योग के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन देश भर में बेहतरीन टिम्बर यमुनानगर से ही सप्लाई होता है। देश के विभाजन के बाद बड़ी संख्या में यहां पहुंचे शरणार्थियों ने यमुनानगर को अपना घर बनाया। हरियाणा में चुनाव को महज 4 दिन बचे हैं और 2 दिन बाद चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा। बीजेपी हरियाणा में मिशन 75 पर लगी हुई है, लेकिन धरातल पर तस्वीर उस तरह की नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर उस तरह का जोश दिखाई नहीं दे रहा है। शायद यही वजह है कि बीजेपी स्थानीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दों को ज्यादा उछाल रही है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा में कई रैलियां रखी गई हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। शानदार ताली हो जाए यमुनानगर की जनता जो सवाल पूछने के लिए पहुंची है, और मंच पर मौजूद नेताओं को आज पसीना भी आ रहा है थोड़ा। आईएनएलडी के अर्जुन सोड्याल साहब रहेंगे, बीजेपी के भरत भूषण जी। भरत भूषण जी तैयार हैं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस की प्रत्याशी हैं निर्मला चौहान जी और जेजेपी के रॉकी सांगवान जी। शुरुआत बीजेपी से ही कर लेते हैं क्योंकि आपकी तैयारी पूरी है। कह रहे हैं कि खट्टर साहब का काम कम चल रहा है, मोदी साहब का नाम ज्यादा चल रहा है। देखिए, मोदी साहब का अगर नाम चल रहा है तो मोदी जी ने भारत में नहीं पूरे विश्व में भारत के नाम को रोशन किया है, इसलिए मोदी जी का नाम तो चलेगा ही। खट्टर साहब ने 5 साल क्या किया हरियाणा में? स्वाभाविक है, खट्टर साहब ने जो काम किया है 5 साल में हरियाणा प्रदेश में 5 चुनाव हुए। पहले विधानसभा के चुनाव के बाद पंचायत का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जीता। 2 नगर निगम के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने जीते। जींद का उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जीता। 5 नगर निगम के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने जीता। लोकसभा का चुनाव है, 10 की 10 सीटें जीते। ये खट्टर साहब का काम। मैडम, ये क्या हो गया? आप तो पिछले 5 साल में कोई चुनाव ही नहीं जीते। सर, अभी तक तो ये मोदी के नाम का खा रहे हैं, खुद कुछ नहीं करा इन्हें। अब जवाब देना पड़ेगा खुद क्या करा इन्होंने। मोदी के नाम पे 5 बार पत्थर तिल चुके, अब हरियाणा में इनकी लुटिया डूबेगी। हरियाणा के लिए क्या करा ये जवाब देना होगा। आपको क्यों लगता है कि इस बार मोदी का नाम नहीं चलेगा? क्योंकि हरियाणा के मुद्दे में ना कुछ करा नहीं। अरे बाहर की कमाई कब तक खाओगे, कब तक शहीदों के नाम पे खाओगे? कुछ करके दिखाओ। आप शहीदों के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर और राष्ट्रीय मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दे साफ हैं क्योंकि आपने कुछ नहीं किया है। इल्जाम कांग्रेस का। देखिए, कांग्रेस कोई भी इल्जाम लगा सकती है। 10 साल कांग्रेस की सरकार हरियाणा प्रदेश में 2004 से 14 तक रही। अगर 10 साल में कुछ किया होता तो शायद तख्ता पलट न होता। कुछ नहीं किया 10 साल। सर ये अपने 5 साल का हिसाब नहीं देते। जब इनकी कमी बताओ दूसरे की तरफ उंगली दिखाते हैं। अरे 5 इलेक्शन जीत के क्या करके दिखाया? खड्डों में शहर शहर पड़ा, करप्शन नंबर 1 पे चल रहे हैं। बताइए। देखिए, मेरे को अगर आप समय देंगे तो मैं 5 साल के कामों की बड़ी फेहरिस्त आपके सामने सुना सकता हूं। जितनी जल्दी हो, मैंने जनता के पास भी जाना। सुनिए, हरियाणा प्रदेश में पहली बार प्रशासन मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का काम जो किया है। भ्रष्टाचार सबसे चरम सीमा पे है। एक करके सवाल बोलते जाइए, जवाब भी लेते। आप एक पार्षद हैं और आप खुद भ्रष्टाचार में अगर लिप्त हैं तो आप मान सकता हूं कि आप भ्रष्टाचार। निगम में आपकी सरकार है, आपकी सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ा। भूषण जी, एक बात बताइए, अगर ये लोग लिप्त हैं तो आपकी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती इनके खिलाफ? मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने इनसे ये कहा है कि अगर भ्रष्टाचार आप खुद कहती हैं कि निगम में है, तो आप उसी निगम की पार्षद हैं जहां भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार, मैडम वहीं खड़े रहिए। 10 साल की कांग्रेस की सरकार अगर भ्रष्ट न रही होती तो सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीबीआई की अदालत में पेशी न भुगत। अरे जेल में क्यों नहीं डाले तुमने? और जब से तुम्हारा वर्चस्व आया है निगम में, तभी से भ्रष्टाचार बढ़ा है। मेयर इनका, सीएम इनका, पीएम इनका, और निगम में सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं है। आपने खुद ही मान लिया कि सीएम, पीएम, मेयर कुछ भी नहीं है यहाँ। अगर आपके पास, आप पिछले 5 साल भी पहले पार्षद रही हैं, आप दूसरी बार पार्षद बनी है, अगर आपके पास एक भी भ्रष्टाचार का सबूत है, मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाती? एफआईआर करवाई। अरे मुकदमे वाले भी तुमके, संतरी भी तुम्हारे, मंत्री भी तुम्हारे, सारा शहर जानता है कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छे बहस में उलझ गए, आपको मौका ही नहीं मिल रहा। आप इन दोनों की बातों से सहमत हैं या नहीं? देखिए, जिस तरह अपने मुद्दे गिनवाए थे कि जिन चीजों से यमुनानगर मशहूर है, प्लाईबोर्ड, बर्तन, लक्कड़, सब ठप है।
सब बुरी तरह से ठप है। ये पिछले 5 साल में ही ठप हुआ या पहले से ही? पिछले 5 साल में ठप हुआ, सारा प्लाई बोर्ड ठप हो चुका है, सब कुछ ठप हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं, विधायक जी 5 साल विधानसभा में सोते रहे, ये उनकी तस्वीर है। ये विधानसभा की तस्वीर है, विधानसभा में विधायक जी सोते रहे, आज सारी जनता खड़ी है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि आज से इस विधायक का नाम स्लीपिंग विधायक होना चाहिए। ये देखिए, कह रहे हैं आपका विधायक स्लीपिंग मोड में रहता है। विधायक जी के 5 साल किए हुए काम अपने आप में बोलते हैं। 3 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा प्रदेश में एकमात्र फुटबॉल एकेडमी आई है तो यमुनानगर में आई है। 530 करोड़ रुपए से यमुनानगर से पंचकूला हाईवे बना है तो हरियाणा प्रदेश की भाजपा की सरकार के कार्यकाल में। प्लाईवुड इंडस्ट्री का क्या हुआ? ये तो प्लाईवुड और मेटल और जो उद्योग धंधे यहाँ चलते थे उनके बारे में पूछ रहे हैं, स्टेडियम नहीं पूछ रहे। मैं बताता हूं, प्लाईवुड इंडस्ट्री में 2014 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, 400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पॉपुलर बिका करता था। 1 करोड़ रुपए बिका करता था पॉपुलर। 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के ब्लैक में प्लाईवुड फैक्ट्री के लाइसेंस बिकते थे 2 नंबर में। हमारी सरकार ने आने के बाद लाइसेंस फ्री किया, 250 नई इंडस्ट्री लगी। आज प्लाईवुड की इंडस्ट्री में पॉपुलर 400 के बजाय 900 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। कहते दुगना रेट हो गया पॉपुलर का। यहाँ की जो वुड इंडस्ट्री थी वो चमका दी बीजेपी ने। वुड इंडस्ट्री तो चमका ही नहीं, लेकिन इन्होंने आजाद नगर जरूर चमका दिया। नरेंद्र मोदी जी उस नवी नवेली दुल्हन की तरह हैं जो रोटियां तो कम बेलती और चूड़ियां ज्यादा खड़काती है। आज ये दोनों लड़ते रहेंगे, बीजेपी वाले भी लड़ेंगे, कांग्रेस वाले भी लड़ेंगे। अगली बार जो इस बार सरकार आएगी, दुष्यंत सरकार आएगी। आज अगर आपने टिकट लेनी है बीजेपी सरकार की, 5 साल टिकटॉक पे 15 सेकंड का वीडियो बना लो और आदमपुर से टिकट ले लो। आज ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की मुंह को हमने, आज हमारी सरकार बन रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी के मुंह को आपकी सरकार बन रही है तो टोहाना में सन्नी देओल की जरूरत क्यों पड़ गई आपको, ये बताइए। आज स्टार प्रचारक तो सभी के आते हैं। देखिए, हमारी पार्टी का स्टार प्रचारक खुद दुष्यंत चौटाला है। उनको बीजेपी कहती है गप्पू है वो। अब मेरी बात सुनिए, आज गप्पू थे। आज विपक्ष की जो लैक ऑफ ऑपोजिशन की वजह से आज जो क्षेत्रीय दल हैं उनका बेड़ा गर्क। आप ऑपोजिशन के लिए लड़ रहे हैं, सरकार के लिए लड़ रहे हैं? हम अपने लिए लड़ रहे हैं, युवाओं के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। आपको एक और बात बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर 5 साल और सत्ता में आ जाती है तो मान करके चलना, साक्षात रूप से यहां पर कैदी का रूप हो जाएगा।